ये आज की क्लास है, इसकी सेकंड क्लास। पार्ट 2। आज के कुछ सवाल हमारे। फर्स्ट इज, कल किए थे, कल का होमवर्क किया था। आप नए हो आज। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? कॉलेज? एम हो गया है तो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपन अभी। पहले कहीं गए हैं? बेसिक पढ़ा होगा। बेसिक क्लियर नहीं है पहली बार। ठीक है। तो और कोई नया तो नहीं है? बहुत दिन बाद दिख रहे हो। क्यों? कश्मीर गए थे? सेब लाए हो? सेब लाए हो? केसर? अच्छा। अच्छा। यहाँ पे सर ने जीके में पढ़ाया कश्मीर, तुम कश्मीर पहुंच गए। ये जो पढ़ाया वाकई में है कि देख के आऊँ? केसर की खेती बता रहे हैं, देख के आऊँगे, है नहीं? हाँ। अच्छा, वो झीलें तो पढ़ाई थी। अरे वाह यार। चलो बढ़िया। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है वो है पावर्स एंड एक्सपोनेंट। पावर एंड एक्सपोनेंट, घात और घातांक या करनी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। देखिए, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट। तो 64 है, 64 बाहर का है, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो 2 की पावर कितना होता है? 64, 6। अब ये कैसे हुआ सर, हमें बताइए, हम नए हैं, हमें नहीं मालूम। देखो, ये क्या लिखा मैंने? 64 एलसीएम लेंगे, 64 का एलसीएम लेंगे, मतलब इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यार 2 3 6, 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 6 जा। 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे, 2 से कट करेंगे 4, 2 से डिवाइड 2, एंड 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितना हो गया? तो हमने लिख दिया 2 की पावर 6। अब देन 125, 125 को आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है? जिसको नहीं पता है एक बार देख लो, फिर मैं आगे भी दोबारा से बता सकूँ। 5 से डिवाइड किया 25 आया, 5 से डिवाइड किया 5 आया, 5 से डिवाइड कर दिया 1 आ गया। ठीक है, तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा? 5 की पावर 3, और बाहर पावर कितनी है? 2। ठीक है, ये देखिए आप, 125 को मैंने क्या कर दिया? फैक्टर कर दिया। 125 को फैक्टर करने के बाद हमें प्राप्त हुए 5 इंटू 5 मतलब 3। तो 5 की पावर 3 हो गया। पानी आ रहा है मुझे पता है। 5 की पावर 3, और बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ तो हमारा क्या है भाई? क्यूब है ना? क्यूब रूट है। अब 2 की पावर 6 हो गया। अब यहाँ पर देखना है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो जब भी ब्रैकेट सॉल्व होगा तो क्या होगा? पावर और ब्रैकेट के बाहरी पावर तो क्या होता है? इन टू हो जाता है। क्यों हो गया इन टू? बताएं सर। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं भाई, क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा है। क्या रूल पढ़ा है? ये वाला रूल था हमारा। अगर पावर के ऊपर ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाइड हो जाएंगी, है ना? पावर के ऊपर पावर नहीं है, पावर के ब्रैकेट के बाहर एक पावर है, जिसलिए वो क्या हो जाएंगी? ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीपल होता है। कहीं भी ब्रैकेट हटता है तो क्या होता है? मल्टीपल होता है, तो मल्टीपल हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा? 2 की पावर 6, एंड देन
5, 3 2 जा 6। क्लियर? देखते जाइए अब, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, बाद में तो बस आप इजीली किसको समझ लोगे और कर लोगे। अब ये कितना हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक और रूल है। क्या रूल है? ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, तो ये हो जाएगा ए बी की पावर एम। पता है ना, लिखवाया है कल। तो हो गया ये हमारा। अब इसको क्या कर सकते हैं? मल्टीपल कर सकते हैं। कर देते हैं चलो। ये हो गया 10। 10 की पावर कितनी हो गई? 6। 5 2 जा 10। अब देखिए थोड़ा सा, 10 की पावर 6 और ये जो रूट क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट को हम जब एक्सचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1/3। कल बताया था मैंने आपको, कल मैंने ये बताया था ऐसे करके, अगर क्यूब रूट है तो वो हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? उसके ऊपर पावर क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। अगर कुछ नहीं होता तो 1/2 हो जाता, 4 लिखा होता तो 1/4 हो जाता, 5 होता तो 1/5 हो जाता। हो गया? इधर आ जाए थोड़ा सा। अब देखिए वहां से 10 ब्रैकेट हटेगा तो क्या आएगा? मल्टीपल, 3 2 जा 6। कितना हो गया? 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 कितनी होती है? 100 होती है। आंसर क्या आया? ये बहुत शॉर्ट हो जाएगा, सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए और एक बार नियम को याद दिलाने, नियम की प्रैक्टिस कराने, और आपको पूरा सवाल समझ में आ जाए कि ऐसे आया। नहीं, हम तो इसको क्या करेंगे, यहीं पे सॉल्व कर देते। वो 2 स्टेप में, 2 या 3 स्टेप में सॉल्व कर देते, है ना। कुछ फटाफट कैसे करना है देखिए। 64 को यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 6, और ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 3 पे। ये तो पहली स्टेप तो हमने रख दी वैसे ही। यहीं पे आप समझोगे कि क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट का क्या हो जाएगा? 1/3। ये हो गया 1/3। ओके, 2 की पावर 6, ये यहीं पे गुणा कर दोगे आप, कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, मतलब 2 गुणित 5, है ना। और ये आ गया हमारा 6। अब आपको पता है यार, पावर के ऊपर पावर है, यहीं कहीं गुणा कर दो। 3 2 जा 6, 5 2 जा कितना है? 10, 10 का स्क्वायर, ऐसे कर देते हैं, है ना। इतना लंबा अपन कर रहे थे ना, उसी को अपन ने और कंक्रीट कर दिया। ठीक, ये पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये जो 5 है ना, इसको हटा देंगे, है ना, तो हमारा 5 रूट हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, 32 पे पावर -3 है, एक ब्रैकेट और लग गया, तो ये क्या हो जाएगा? 1/5। ये बात समझ में आ रही है ना। वहाँ पे क्यूब रूट था, तो यहाँ पे क्या हो गया? नहीं करूँ? कर दूँ इसको, ऐसे कर दें कि वो स्टेप वाइज किया था पहले, ऐसे ही कर दें। चलिए देखिए, अब आपको एक चीज़ और बताया था मैंने, जब भी माइनस में पावर होगी वो क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल हो जाती है। मैंने बताया था ना, एक क्वेश्चन बताया, एक नियम लिखवाया है, जब भी माइनस में पावर होगी तो वो क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। लिखा है ना निकेत? तो देखिए, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/32। ओके, और पावर अगर चाहें तो बाहर लिख दो, या फिर यहाँ लिख दो, कहीं भी लिख सकते हो, तो आप चाहो तो बाहर लिख देना। ठीक है, ये क्या है? 1/5। अब 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये ऊपर चली जाएगी, 1/2 की पावर 5। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा? 3 बटा, मल्टीपल कर देंगे ना, 3 का 1 में करेंगे कितना आएगा? 3/5। अब देखिए नीचे क्या है? 5। लेकिन अब ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, लेकिन अपन को तो काटना है, तो क्या करें? इसको वापस ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा मेरा 2 की पावर -5, और बाहर क्या है हमारा? 3/5। ठीक, एक बार और समझा दूंगा अगर कहीं बीच में मिस हो जाए तो। 2 की पावर -5 गुणा 3/5, 5 से 5 चला गया, 2 की पावर -3। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर -3, मतलब 1/8। मुझे पता है नहीं आया होगा। हाँ, माइनस हट गया ना, तो नीचे आ गया ना, माइनस का मतलब ये नीचे आ जाना।
अरे पावर माइनस में है, बेस नहीं है। बेस माइनस में होता तब हम साइन लेते, यहाँ पावर माइनस में है। और पावर को, माइनस की पावर को सॉल्व करने का यही नियम है, इसके अलावा कुछ नहीं। डायरेक्ट, डायरेक्ट होगा जब ये माइनस होगा तुम्हारा, ये थोड़ी है माइनस। देखिए क्या किया, हमारे पास जो करनी 5 थी, घातांक 5 था, एक्सपोनेंट, तो ये 5 का क्या हो गया, 1/5 हो गया। समझ लो एक बार और, 1/5 हो गया। अब ये चाहते तो आप कर लेते, नहीं चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैं इस स्टेप को खा जाऊं। नोट कर रहे हो क्या, इस स्टेप को खा जाए, देखो मानो ये स्टेप को खा जाते हैं अपन। 32, चेंज कर दो, 2 की पावर 5, ओके, ये -3, और एक बाहर पावर है 1/5, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 5, और ये हो जाएगा आपका -3/5। अब ये वही वाली स्टेप हो गई, ठीक है। ब्रैकेट हटेगा, ये कट जाएगा, माइनस आ जाएगा। मैं या तो ये वाली स्टेप भी मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर लो, शॉर्ट हो जाएगा। क्या किया, 32 को चेंज कर लिया सबसे पहले, 32 को चेंज किया कि दोगे 2 की पावर 5 हो गया, -3 हमारे पास था ही, 1/5 हमारे पास था ही। ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, इनटू होगा, तो ये हमने कर दिया इनटू। 5 से 5 कैंसिल, -3 पावर बची, माइनस है तो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको पिछला सवाल समझ में आ गया तो ये रूल्स के लगा लाकर हम एक एक स्टेप कम कर सकते हैं। बी पे पावर x-1, ये देख रहे हैं आप, और यहाँ देखिए ये थोड़ा सा चेंज है, a/b है तो b/a है। इसको पलट दें अपन, इसको जब पलटेंगे तो क्या होगा, पावर चेंज हो जाएगी, पावर माइनस में हो जाएगी। जैसे ये था ना, क्या हो गया था ये, है ना। अगर मान लीजिए ये, इसको मैं ऐसे लिख दूं, a की पावर -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/a² हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, a/b, इस पे पावर मैं 2 लिख रहा हूँ, तो इसको मैं चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। a/b का क्या हो जाएगा, b/a-2। पलटना है, जब हम पलट देंगे तो वो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो हमने ये क्या कर दिया, पलटना है, तो a/b हमारे पास है, तो ये हमारा क्या है, b/a है, इसको पलट देते हैं, बराबर क्या कर दूं, a/b, आगे क्या लग जाएगा, माइनस, और बाकी सब माइनस लगाना, बाकी सब एक जैसा। अब देखिए, हमारा रूल था ना एक, a की पावर m बराबर a की पावर n, अगर आधार बराबर है तो वहां पर पावर भी क्या हो जाएगी, तो वहां पावर भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। पावर बराबर कर दें, ये देखिए आधार बराबर तो पावर भी बराबर, ठीक है। क्वेश्चन गलत उतार लिया क्या, 2x बराबर 4, x बराबर 4/2, 2 से इसको काट दिया, x बराबर कितना आ गया, 2 इज द, एक बार और सुन लो, आधार बराबर कर लिए, पावर माइनस पे चढ़ जाएगी, माइनस का अंदर गुणा करेंगे, माइनस का एक्स में गुणा करेंगे क्या होगा बेटा, -x, माइनस का एक्स में गुणा करेंगे क्या होगा, -x, ये हो गया -x, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस का 3, ठीक है। अब ये x इस साइड आ गया, तो x इधर आएगा, माइनस का है तो प्लस का, -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, 3 1 4, और ये x और x 2x, 2 से इसको डिवाइड किया तो आ गया हमारा, नहीं ये वाला रहने दो। अरे बड़ा है वो, पहले छोटे छोटे कर लो।
रहने दो। ये क्वेश्चन बना लिया क्या आप लोगों ने? क्या आंसर आ रहा है फर्स्ट वाले? हाँ बिल्कुल आ सकता है। कौन, दिलीप ने बोला? अच्छा, देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3। बाहर क्या है हमारा x+1। क्लियर? अब क्या करेंगे भाई, गुणा कर देंगे। कि 3 का गुणा इसमें कर देंगे, क्या हो जाएगा 3x। 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3। आधार बराबर हैं तो पावर भी क्या हो जाएंगी, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी। अब ये x को उधर भेज दो, -x। इस 3 को इधर ले आओ, -3। कितना बचा, 3। ये कितना बचा, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। यही आ रहा है। हाँ शायद ऐसे ही कुछ आएगा। 2 की पावर x एंड 2 की पावर ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4 की पावर x हो जाएगा। ये 4 की पावर x² हो जाएगा। करेंगे तो 3x, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 × 1 = 3। ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है ये आधार बराबर है तो घाते भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये मैंने बराबर कर दी। ठीक है। फिर ये x को उधर भेजा, 3 को इधर भेजा, तो x उधर चला गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था, इधर आके ये माइनस हो गया, घटा दिया, 2 नीचे आ गया आंसर। ठीक, कुछ डाउट लग रहा है? रब कर दें? ये देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पर देखो आप, 2 की पावर 2 है और उसके ऊपर एक और है, इधर है 256। ठीक है। आप इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना, 2 की पावर 2 को, 2 की पावर 2 क्या हो गया, 4 हो गया। अब बचा ऊपर क्या, x। ये मैंने बोला था 256 याद कर लेना, तो ये होता है 4 की पावर 4 होता है। अब आधार इक्वल है तो बेस भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। सॉरी, आधार इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, घात भी इक्वल हो जाएगी, तो x बराबर 4। अब ये वाला देखिए, 256 और बीच में क्या है, गुणा। मतलब a की पावर m × a की पावर n जब होगा तो क्या होगा, m+n। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 256 ब्रैकेट में 0.16 प्लस का 0.09, जो कि मेरा क्या हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? इधर देख रहे हो, इधर देख यहाँ देखो, ये तो हमारा रूल हो गया। a की पावर m और a की पावर n होती है तब क्या होती है, घातें। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 16109 को हमने जोड़ा तो कितना हो गया, 0.0 सॉरी 0.25। अब यहाँ पर देखो, पॉइंट उठाएंगे तो कितने नंबर हैं बचे, 2। तो 2 जीरो आ जाएंगी नीचे, 25 एकम 25, 25 चौके, तो पावर कितनी हो गई, 1/4। 256 को क्या लिखते हैं, 4 की पावर 4। मैंने लिख दिया 4 की पावर 4। इस 256 को लिख दिया 4 की पावर 4। और बाहर कितनी पावर थी, 1/4। अब ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, 4 से 4 कट गए, 4 से 4 अब कट गए।
बचा अकेला क्या? 4। ऊपर वाले का भी 4, नीचे वाले का भी 4। और एक बड़ा ब्रैकेट है, इस पे भी पावर 1/2। सॉल्व करना है इसको। 8, 81 पे पावर है -2 एंड उस पे पावर है -2। कर देते हैं। 81 पे कितना बनेगा? 3 त्रिका 9 9 27, 3 की पावर 4। एक -2 ये हो गया, एक हो गया बाहर वाला। ठीक। 81 को मैंने कल ही बता दिया था, हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, क्योंकि मैं इसको 4 बार लिखकर जब गुणा करूंगा तो मेरा 81 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 9 3 27, 27 3 जा 81। ठीक। 3 की पावर 4 हो गया और -2 हमने लिख दिया। यहाँ पर देखें, अब ब्रैकेट खुलता है तो क्या होता है? गुणा होता है। 3 की पावर 4 गुणित -2 गुणित -2। ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 और 2 दूनी 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। 3 की पावर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो रहा है 3 की पावर 16? कितना हो रहा है 3 की पावर 16? नेक्स्ट वाले का आएगा 25। ठीक है। 9th देखें। चलिए 9th वाला देखिए। अब नीचे आपका कितना है? 125। ये माइनस का आप इसको ऐसे ही रखेंगे तो 125 है ना, तो ये इस टाइप का हो गया। देखो 1/a है तो मैं इसको क्या लिख सकता था? a पे पावर -1। 125 है ना ये। तो ऐसे ही हमारा एक हमने नियम पढ़ा था, अगर 1/a तो वो क्या हो जाएगा? a पे पावर -1 हो जाएगा। तो अब देखिए, तो ये क्या हो गया हमारा? 125 पे पावर -1 हो जाएगा। तो बाहर कितना है हमारा? माइनस का 2/3 चल रहा है। ठीक है। अब ये पावर का गुणा हो जाएगा। ये पावर -1 है, ये -2/3 है, तो 1 का गुणा करेंगे तो वही नंबर आएगा, है ना। लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं 125 पे पावर 2/3। ठीक है। माइनस माइनस का गुणा कर दिया तो क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, 2 स्टेप समझ में आ गई। अब आगे कुछ नहीं करना, अब सॉल्व हो जाएगा। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 3 -5 की पावर 3, और यहाँ मेरा क्या है? 2/3 है। और आपको दिख रहा है ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट है तो पावर कट जाएगी, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं गुणा कर दूंगा तो ये कट जाएगा, 3 से 3 बचेगा क्या आपका? -5 के ऊपर स्क्वायर। ठीक है। अब -5 के ऊपर स्क्वायर है, मतलब -5 को 2 बार लिखना है। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 25। तो आंसर क्या आ गया? 25 आ गया। 3 की घात 16। अरे यार मैंने करा नहीं इसको। अरे इसलिए तो ऑप्शन में नहीं था वो। इतना ही छोड़ना है इसको। ठीक है। 3 की घात 16 ही छोड़ना है। घातों में ही दिया है। क्या? इसका इसका ये इन्होंने बताया था ना, मैंने नहीं देखा। सही है उसका, सही है। पता नहीं, कुछ 3 की स्क्वायर है, और यहाँ पे हमने लिख दिया 2 की पावर 2, और ये ब्रैकेट के बाहर 2 है। ये क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख दिया। ठीक है। अब देखें, ये क्वेश्चन था। अब 2 की पावर 3 है, पहले इसको सॉल्व कर लो या ऊपर ही कर लो, बात तो बराबर ही है। 10वां।
2 की पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर। लेकिन अपन को बनाना 2 के फॉर्मेट में है ना, 2 के फॉर्मेट में बना लो चाहे किसी में बना लो यार। चलिए देखिए, 3 का स्क्वायर कर दो, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 तिरका 9, माइनस यहाँ पे क्या करेंगे गुणा हो जाएगा इनका, ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब क्या करना है, आप माइनस मत कर देना, नहीं आप घटा दो, 9 में से 4 का 5 हो जाए, नहीं। अब 2 की पावर 9 को क्या करना है ओपन करना है, मतलब 2 को क्या करना है आपको लगातार गुणा करना है, 2 दूनी 4, ये नोट कराया शायद मैंने, है ना। 2 की पावर 9 कितनी होती है 512, और 4 कितनी होती है 16, माइनस करेंगे कितना आएगा, ये यहीं पे हो जाएगा, ये वाला तो यहीं हो जाएगा। ये नोट करना हो कर लो, ये वाला देखो, ये यहाँ पर पावर के ऊपर 2 थी ना, तो हमने इसको स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर 9, ओके। ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब 2 की पावर 9 मैंने देखो उस दिन लिखवाया था आपको, सब लिखा है क्या उस दिन, 2 की पावर 9 होता है 512, 2 की पावर 4 होता है 16, हटा दिया 496 आ गया। अब आप कहो कि सर इसको प्रूव करो, तो आपको इसको कितनी बार लिखना है 9 बार। हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, ऐसे किया है। बहुत बारीक पूछ ली। चलो इस पे आ जाओ, 64, 64 है 64, 64 होता है 8 का स्क्वायर, ओके। और ब्रैकेट खुल गया तो -1/2, डायरेक्ट कर रहे हैं, माइनस, माइनस का 32 है तो ब्रैकेट रखो, माइनस का इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर कितना 5, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू -4/5, ठीक है। ब्रैकेट भी खोल दिया पावर का, 2 से 2 कैंसिल, बचा 8 की पावर -1। यहाँ पे आ जाओ, 5 से ये गया 5, तो यहाँ क्या बचा 2 की पावर -4। अब दोनों में पावर क्या आएगी, ये माइनस की है, ठीक है भाई देख लेते हैं। ये हो गया मेरा 1/8, माइनस से चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/8। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस से -2 तो रहेगा ही, और ये 4 है ना, ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 4, ठीक। कुछ नहीं है, माइनस का मतलब होता है उल्टा नीचे चले जाना, लेकिन ये वैल्यू तो माइनस की है तो माइनस की ही नीचे जाएगी, सिर्फ ऊपर की घात पॉजिटिव हो जाएगी हमारी। तो 1/8, 2 की पावर 4 करेंगे कितना होता है, कितना होता है 16 होता है। अब ये माइनस का गुणा किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ये माइनस गुणा किससे हो जाएगा, नहीं मत करो मत करो मत करो। अब 2 की पावर 4 खोल देते हैं, देखो इधर 2 की पावर 4 को मैं कितनी बार लिख लूँ, लिख लिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना आएगा 16, माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस का 16 आएगा, तो माइनस लिख दूं मैं प्लस का, ठीक है। अब एलसीएम लेना आता है अपन को, 16 आएगा एलसीएम। अब 8 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 2 टाइम, तो 2 एकम 2। अब ये 16 है, 16 से एकम 16 एक बार जाएगा, एक से एक को गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, कितना बच गया 1/, हो गया। दोबारा देखो, यहीं से उठाया अपन ने, 64 को कर दिया 8 का स्क्वायर, ठीक है, पावर हट गई -1/2, माइनस का 32 है तो माइनस तो रखा ही हमने, 32 को लिख दिया 2 की पावर 5, और पावर लिख को खोल दिया, ब्रैकेट खोल दिया। अब ये 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 8 की पावर इधर बचा -1, और इधर बच गई आपकी -2 की पावर -4, ठीक। -1 है इसका मतलब नीचे आएगी, ये भी माइनस में इसका मतलब नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन पावर का अंक क्या है हमारा, डिजिट क्या है -2 है, तो -2 ही रखा अपन ने, चेंज नहीं किया,
है ना, क्योंकि पावर वाली डिजिट है ना इसलिए। 1/8 हो गया, और ये -2 को हमने उधर खोल लिया, माइनस माइनस के भी गुणा करके देख लिए, तो क्या आया प्लस, तो +16। एलसीएम क्या आएगा, जो 8 की टेबल आ रही है ना, 8 और 8 2 जा 16, तो जो बड़ी डिजिट होती है वही एलसीएम होता है सेम टेबल में, तो एलसीएम आ गया 16। अब 8 का डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 16 में, 2 बार, 2 का ऊपर गुणा कर दिया, 2 एक कम 2। अब 16 का 16 हम देंगे, एक बार जाएगा, तो 1 का ऊपर गुणा कर दिया, 1 एकम 1, माइनस कर दिया आंसर। कितना आ रहा है?